अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और आज आपका दिन स्टॉक मार्केट में कैसा गुजरा, अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। अच्छा जी, मार्केट ने आज हाई लगाया है 1,46,813 रुपये का, जहाँ पर मार्केट हमारे पास जी 1166 पॉइंट तक प्लस रही। उसके बाद मार्केट ने लो लगाया 1,44,917 रुपये का, जहां पर मार्केट प्लस रही 729 पॉइंट। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट ने लो पर भी सस्टेन किया है, 729 पॉइंट प्लस तक सस्टेन किया है। सो ये ओवरऑल एक अच्छी चीज़ थी। लेकिन उसके बाद जो क्लोजिंग आई है, क्लोजिंग हमारे पास 264 पॉइंट प्लस में आई है। सो क्लोजिंग थोड़ी, अगर आप हाई की निस्बत देखेंगे, क्लोजिंग थोड़ी अच्छी नहीं आई। लेकिन ओवरऑल एक चीज़ अगर आप देखें, यहाँ पर हमें सस्टेनेबिलिटी नज़र आ रही है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हमें जो लग रहा था कि मार्केट में करेक्शन आने जा रही है, वो अभी फ़िलहाल के लिए मुझे नज़र नहीं आ रही। जो एक मेन चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि मार्केट ने अपना लो लगाना है, ठीक है, छोटा सा लो जैसे ये लगा है, ठीक है, जैसे ये छोटे छोटे लो लगे हैं वो लगाना। उसके बाद मार्केट ने अगेन ऊपर हायर हाई लगाने जाना है, ठीक है। जो यहाँ पर अभी तक की सिचुएशन को देख के लग रहा है, जिस तरह की आज की मूव थी मार्केट की, ओवरऑल जिस तरह मार्केट इतनी डाउन गई, उसके बाद अगेन इतनी अप आई। सो ओवरऑल ये चीज़ें नोट करने वाली हैं। हम वाली चार्ट में जाएंगे, वहाँ पर मूव्स को देखेंगे कि कैसे मूव्स आएंगे, ठीक है। सो अगर इसमें हम पेवर्स लगाएं, ये देखें, बिल्कुल वो जो हम बात करें 1,44,612 रुपये को एज ए सपोर्ट यहाँ पर लिया है, ठीक है। ये देखें, यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी हमें नज़र आ रही है, ठीक है। आज जो मूव थी ओवरऑल मार्केट अगर नेगेटिव में जाती, सो देन हम कह सकते हैं करेक्शन एक्सपेक्टेड है। लेकिन आज की मूव ओवरऑल एक आप कह लेंगे वेट एंड सी वाली मूव थी, सस्टेनेबिलिटी वाली मूव थी, ठीक है। ये देखें जी, यहाँ पर मार्केट ने, अगर आप इस कैंडल को देखें, इसमें जो लो लगा है वो हमारे पास 1,44,917 रुपये का लो लगाया है। उसके बाद हमें लो के करीब ही जो लास्ट कैंडल की जो जुमे के बाद ओपनिंग हुई है, ये देखें, ये जुमे के बाद के 3 घंटे हैं, ठीक है। सो इनमें अगर आप देखें लो लगाया है, उसके बाद लो के पास ही हमें क्लोजिंग नज़र आई है। डैट मीन्स कि मार्केट थोड़ी सस्टेन कर रही है। अगर नीचे आती है सो तकरीबन आप कह रहे हैं कि 1,44,300, 250, 275 इस रेंज तक आएगी। इससे नीचे जाती हुई फ़िलहाल मार्केट नज़र नहीं आ रही, ठीक है। सो ओवरऑल ये एक छोटी सी करेक्शन होगी। आप कह लें कि करेक्शन थोड़ी सी और आएगी, उसके बाद हमें अगेन मार्केट हायर हाई लगाती हुई नज़र आएगी आज की मूव को देखते हुए, ठीक है। अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी न्यूज़ आती है, जो कि कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है ड्यूरिंग द मार्केट, सो फिर हमें ये नेगेटिविटी भी इसमें नज़र आ सकती है। सो इस चीज़ को आपने लाजमी माइंड में रखना है। बाकी ये हमारे पास 15 मिनट का चार्ट है। सो इसमें भी मार्केट देखें, एक रेंज में नज़र आ रही है, रेंज बाउंड होती हुई नज़र आ रही है मार्केट। डैट मीन्स कि मार्केट हायर लो बना रही है, ठीक है। मार्केट थोड़ा सस्टेन कर रही है एक जगह पे, उसके बाद अगेन हमें यहाँ से अप मूव नज़र आ सकती है। अब यहाँ पर जो हमारी कल की कैंडल थी, अगर आपने उसका हाई और लो मार्क किया होता, हमने ये कल भी डिस्कस किया था। सो आज की कैंडल की क्लोजिंग देखें और आज की कैंडल की बॉडी देखें, दोनों चीज़ें इस हाई और लो के अंदर क्लोज हुई हैं। डैट मीन्स के मार्केट एक रेंज में मूव कर रही है। और जब तक इससे हाई क्लोजिंग नहीं आएगी, तब तक हमें हाई जाने के कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे। जब तक इससे लो क्लोजिंग नहीं आएगी, तब तक लो जाने के कोई चांसेस नज़र नहीं है। तब तक मार्केट इसी रेंज में मूव करेगी, ठीक है। सो इस चीज़ को भी आपने लाजमी अपने माइंड में रखना है। इस चीज़ को मार्क करके रखें, ये कैंडल को, ठीक है, या आप इस कैंडल को मार्क कर ले, दोनों कैंडल्स को मार्क करके रखें, ठीक है। इस कैंडल से आप क्लोजिंग जाती है, देन आप इससे लो आती है, देन अगेन हमें लो जाने के चांसेस हैं। सो दोनों कैंडल्स को अगर आप देखें, स्टिल वेट एंड वॉच की सिचुएशन में हैं, हाई लगाती हैं, उसके बाद अगेन डाउन, ठीक है, उसके बाद रेंज बाउंड सिचुएशन में हैं। सो इस सिचुएशन में आप छोटी बहुत ट्रेड कर सकते हैं। अब देखें ना, यहाँ पर अगर आपने लो से चीज़ें उठाई होती और हाई पर ले जाके आप सेल कर देते इजीली, ठीक है। सो इस तरह आप इसमें एक अच्छी और ट्रेड बना सकते हैं अच्छी सी इसमें। नेक्स्ट है जी हमारे पास MLCF, मैपल लीफ सीमेंट। सो आज हमारे पास 83.75 की क्लोजिंग है, 0.45 प्लस रहा आज। सो ओवरऑल जो अगर हम इसके लो की बात करें आज की,
लो लगाया है आज 82 का और उसके बाद हाई लगाया 83.9 का, हाई के करीब क्लोजिंग आई है। सो ओवरऑल एक अच्छी क्लोजिंग है। अगर वेरी नेक्स्ट कैंडल इसमें अच्छी बनती है सो और इस रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस आ रही है इसमें, ये देखें ना आप यहाँ पर, ये है हमारे पास 85.60 तक की, 85.55 की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तकरीबन 15 कैंडल्स हैं। 15 दफ़ा यहाँ पर कोशिश की गई है इस रेंज से अप क्लोजिंग की, लेकिन इस रेंज से अप क्लोजिंग नहीं आई। और अगर आप देखेंगे कितने अरसे से हो रहा है, 11 जून से लेके अभी तक जुलाई अगस्त, तकरीबन आप कह लें कि 2 माह हमारे पास जो मेपल लीफ है वो इस रेंज से अप नहीं जा पाया। और 2 दफ़ा आप देखें यहाँ पर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी इसने दी, 2 दफ़ा नीचे गया, ये देखें यहाँ पर 2 दफ़ा इस रेंज में गया, 1 2 और यहाँ पर ये तीसरा भी कर लें, 3 दफ़ा इस रेंज में गया, यहाँ पर हमारी बाइंग बनती। अब अगेन अगर इस रेंज में आता है सो बाइंग बनती है, देन अगर आप जाता है सो यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग करें, अगर आप क्लोजिंग देता है सो फिर ऊपर ले जाएं उसको जो आपके पास होल्डिंग होगी, ठीक है। सो ओवरऑल आज की कैंडल अच्छी है। बाकी अगर कल की कैंडल भी हमें थोड़ी अच्छी नज़र आती है सो फिर ये अपनी रेजिस्टेंस के पास होगा, अगर किसी के पास है सो वो यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करे 85.50 560 सो इस रेंज में। देन अगर यहाँ से थोड़ी अप क्लोजिंग देता है अगेन रीबाई कर लें, ठीक है, इससे अप क्लोजिंग आती है सो रीबाई कर लें, अगर डाउन आता है सो फिर नीचे आने का इंतज़ार करें, नीचे आपको अगेन इसमें बाइंग मिल जाएगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास FABL फैसल बैंक। सो इसको अगर हम देखें जब से इसने ये मूव दी है हमारे पास, ये वाली जो मूव आई है उसके बाद ये हमें छोटे छोटे रेंजेस बनाता हुआ नज़र आ रहा है। और उस वक्त भी हमने ये बात की थी कि ये जो गैप बने हुए हैं ये फिल होंगे, ठीक है, एक गैप फिल हो चुका है, उसके बाद अभी एक गैप बाकी है। और ये चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो कैंडल इसने बनाई हुई है ये भी फिल होनी है, ठीक है। सो डैट मीन्स कि इसके नीचे आने के चांसेस अभी हैं। इसने तकरीबन आप कह लें कि 68 तक तो 69 70 तक तो आना है, ठीक है, एक्सपेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद अगर और नीचे आता है सो फिर आपको ये 64 65 की रेंज में भी नज़र आ सकता है। सो अभी जिनके पास है वो वेट करें, एवरेज का टाइम उनको नीचे मिलेगा, जिनके पास नहीं है वो भी वेट करें, नीचे उनको बाइंग मिलेगी। सो अगर किसी का नीचे का बाई किया हुआ है सो वहाँ पर यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करे, अगर प्रॉफिट में है देन अगेन होपफुली के नीचे मिल जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास एयरलिंक। सो एयरलिंक को अगर आप देखें यहाँ पर हमारे पास इसका रेजिस्टेंस एरिया है एक 155 का, जहाँ से ये मुसलसल डाउन आता हुआ नज़र आया। नीचे जो सपोर्ट इसने फ़िलहाल के लिए बनाई हुई है वो 137.60 की सपोर्ट है, ठीक है। उसके बाद अगर और डाउन आता है वो 130 31 तक फिर डाउन आ सकता है, ठीक है, अगर यहाँ से डाउन आता है। सो अगेन यहाँ पर देखेंगे ये किसने छोटी सी रेजिस्टेंस, हम आवरली चार्ट में चलते हैं इसके बाद, ये देखें यहाँ पर तकरीबन 1 2 3 दफ़ा यहाँ से रिजेक्शन मिली है, आज भी तक यहाँ से ही इसे रिजेक्शन मिली है। ओवरऑल वॉल्यूम है, सो हो सकता है कि मंडे को अगर इस रेंज से अप क्लोजिंग देता है देन हमारा टारगेट इसमें होगा जी हमारे पास जो है 145 का, फिर उसके बाद 153 तक। सो अभी अगर हम इसे आवरली चार्ट में देखें, ये देखें यहाँ पर वही आपको रेजिस्टेंस एरिया नज़र आ रहा है जो हमने अभी वहाँ पर डिस्कस की है, सही है, ये रेजिस्टेंस एरियाज़ हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर स्टॉक जाता है सो वहाँ पर आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। बाकी अभी ये स्टॉक देखें ना, यहाँ पर आज की इसकी कैंडल देखें, लास्ट कैंडल जो बनी है, ओवरऑल तीनों कैंडल्स को ऊपर से रिजेक्शन मिली है और एक कैंडल को 2 कैंडल्स को नीचे से तकरीबन रिजेक्शन मिली है, ठीक है। सो आपको अगर आपके पास है, अब मुझे एक मैसेज आया था उनके पास 143 का पड़ा हुआ है, ठीक है, ऊपर की बाइंग है और ये बाइंग तकरीबन उनकी है यहाँ पर 100 तकरीबन 23 जुलाई 24 25 यहाँ इस डेट की उनकी बाइंग है। सो देखें अगर नीचे आता है अभी वेट कर लें, मैं तो यही कहूँगा। सो अगर नीचे आता है सो आपको एवरेज का मौका मिलेगा इंशाल्लाह 1-3 जो हमने वहाँ पर डेली के चार्ट में डिस्कस किए हैं इसके एरियाज़, ठीक है। सो वहाँ पर आपको एवरेज करने का मौका मिले, सस्टेन करता है सो वहाँ पर एवरेज करें। बाकी
अगर आप जाता है सो वहाँ पर आप प्रॉफिट टेकिंग करें, ठीक है। सो 145 तक इसको लेके जाएं। उसके बाद नेक्स्ट होगा हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस एरिया 150 तक का, ठीक है। सो इन एरियाज तक लेके जाएं। बाकी अभी रेंज बाउंड है, अगर नीचे जाता है सो थोड़ा थोड़ा जमा करते रहें अगर आप जमा कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको पड़ा रहने दें, लॉस में सेल करने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है। बाकी अगर आप इसको स्विच करना चाह रहे हैं किसी स्टॉक में सो वो देख लें। 100% स्विच ना कीजिएगा, 50% स्विच कर लें, 30% थोड़ा स्विच कर लें, ठीक है। अगर आप लॉस में हैं, सही है। सो जाहिर सी बात है लॉस में है, 140 पर क्लोजिंग है, 3 रुपये का आपका इस वक्त लॉस हो रहा है इसमें। सो अगर स्विच करना चाह रहे हैं स्विच कर लें, अदरवाइज़ अगर होल्ड कर सकते हैं, पेशेंस है होल्ड करने की, सो फिर आप इसे होल्ड भी कर सकते हैं। बाकी ये कोई मेरी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बाकी आपका पैसा है सो आपने अपना फ़ैसला खुद करना है। नेक्स्ट है जी हमारे पास कोसम। कोसम 6.20 की क्लोजिंग है। अब इस कैंडल को देख लें आप, यहाँ पर ये जो इतनी बड़ी इसने विक बनाई हुई है, अब जैसे ही ये वाली सपोर्ट टूटेगी आपको ये फास्टली, बड़े फास्ट तरीके से यहाँ पर आता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। 5.40 तक तकरीबन यहाँ से आप कह लें कि 1 रुपये और गिराएगा। ये जिस रेंज में खड़ा हुआ है ना, तकरीबन 1 रुपये 80 पैसे यहाँ से गिराएगा। अगर इसने ये सपोर्ट तोड़ दी, ये जो 6.10 की सपोर्ट तकरीबन है ना, ये तोड़ दी, सो फिर ये आपको 6.5040 सो इस रेंज में आता हुआ नज़र आ सकता है। सो यहाँ पर अप साइड पे जो रेजिस्टेंस बन रही है सेम लाइक हमारे पास जो एयर लिंक की रेजिस्टेंस वाली चार्ट में चेक करते हैं, वो ये देखें जी, यहाँ पर सेम रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये सपोर्ट एरिया, सपोर्ट टूटी सो आपको बता दी है। अगर रेजिस्टेंस से आप क्लोजिंग आ जाती है सो देन आप इसमें टारगेट 7 का रख सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास मिज़ान बैंक MEBL। सो आज तकरीबन 3.5 रुपये प्लस रहा, 373 रुपये की क्लोजिंग है। सो ओवरऑल आप यहाँ पर चेक करें, ये अपने रेजिस्टेंस एरिया के पास है, ठीक है। जो इसकी प्रीवियस रेजिस्टेंस है ये उसके पास है, उसी जोन में है। सो यहाँ पर ये फर्स्ट टॉप, उसके बाद ये सेकंड टॉप लगाएगा, ठीक है। सो होपफुली, बाकी आप समझेंगे सेकंड टॉप लग चुका है बिकॉज ऑफ आपको इसमें एज ए जोन बनाना पड़ेगा ये, ठीक है। सो इसमें आप समझें कि सेकंड टॉप आपका लग चुका है। सो यहाँ पर अगर किसी के पास नीचे का पड़ा हुआ है, यहाँ पर आप प्रॉफिट टेकिंग करें, ठीक है। प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर करनी बनती है बिकॉज ऑफ पहले भी यहाँ पर आप क्लोजिंग नहीं है। सो अगर आप क्लोजिंग आती है देन आप न्यू बाइंग करें, देन आप जो आपके पास है उसको अप लेके जाएं। लेकिन अभी एट द सपोर्ट अगर आपके पास नीचे का पड़ा हुआ है, 3 रुपये प्लस है, होपफुली जिनके पास है प्रॉफिट में ही होगा, ठीक है। सो यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग इसमें से लाजमी करनी चाहिए। उसके बाद अगर डाउन आता है सो नीचे आपको अगेन मिल जाएगा। अगर अप साइड क्लोजिंग देता है इस रेजिस्टेंस जो कि तकरीबन है 380 रुपये की तकरीबन है, सो अगर इससे अप क्लोजिंग देता है दैन आपको अप साइड मिल जाएगा, जहाँ पर आप अपना टारगेट 295 तक का, 90 तक का इजीली 10 रुपये की मूव अगर आप क्लोजिंग आती है आपको अगेन मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास दी हब पावर। सो 163 की आज की क्लोजिंग है। उसके बाद 1 रुपया 27 पैसे आज नेगेटिव रहा। सो इसके बारे में भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं। सो इसको अगर हम देखें यहाँ पर पिवट्स के थ्रू देख लेते हैं जी, कहाँ पर ये खड़ा हुआ है ये देख लेंगे। रेजिस्टेंस एरिया पर है अपने, सही है। सो यहाँ पर पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ, अगर कोई भी स्टॉक जैसे MEBL मिज़ान बैंक अपने रेजिस्टेंस एरिया पर है सो वहाँ पर उसमें प्रॉफिट टेकिंग बनती है। अब यहाँ पर इसको अगर आप देखें ये भी अपने रेजिस्टेंस एरिया पर है, सो वहाँ यहाँ पर आपकी इसमें से प्रॉफिट टेकिंग बनती है। आपको इसमें से जो अगर आपके पास नीचे का बाय किया हुआ है सो यहाँ पर आप इसको लाजमी सेल करें, ठीक है। ये देखिए कल हाई जाने की कोशिश की, रेजिस्टेंस से अप जाने की कोशिश की, लेकिन अगेन डाउन आया, ठीक है। सो आज की अगर आप कैंडल देखें, नीचे से बिल्कुल बाइंग प्रेशर आया एट द एंड ऑफ द डे, लेकिन आप कैंडल को देखें डाउन क्लोज हुई। और उसके बाद वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम कम है, कल से भी कम आ रहा है। सो वॉल्यूम कम हो रहा है, डैट मीन्स कि ये आपको अगेन नीचे आता हुआ नज़र आ सकता है सपोर्ट रेंज में। पहली सपोर्ट 156 रुपये की है, उसके बाद 140 रुपये की सपोर्ट है। आई थिंक पहले भी इस रेंज में 170 रुपये की रेंज में ये आया हुआ, ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल, ये देखेंगे पहले भी इस रेंज में आया हुआ है, ठीक है। अब आप इसको इसका डबल टॉप समझ लें, पहले भी इस रेंज में आया है
यहाँ पर से प्रॉफिट टेकिंग, उसके बाद अगेन देख लें कितना नीचे गई है। अगर आपके पास नीचे की बाइंग है तो इसमें से प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें। अब जिस बंदे ने यहाँ का होल्ड किया हुआ है, बहुत कम लोग होंगे वो, ठीक है। सो अगेन नीचे आया, अब अगेन अप जा रहा है, सो यहाँ पर अगेन वो पूरों में भी निकाल देंगे। सो मेरे ख्याल से इट्स अ गुड डील, ठीक है। थोड़ा सा सेल करें यहाँ पर, बिल्कुल अगर अप जाता है, आप क्लोजिंग देता है, देन आप अगेन उसे बाय कर लें। बाकी अगर अप जाता है सो आपका टारगेट इसमें हो सकता है हमारे पास 170, 175, 185। सो ये टारगेट्स आप इसमें रख सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास सर बैंक ऑफ पंजाब। सो बैंक ऑफ पंजाब भी आज हमें प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई। देखें मैं अक्सर ये बात करता हूँ, इंडेक्स की जो मूव होगी हमें मैक्सिमम स्टॉक्स में जो KSE 100 इंडेक्स के स्टॉक होंगे हमें उनमें वही मूव नज़र आएगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। सो यहाँ पर भी अगर आप देखें, अगर इंडेक्स प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हो रहा है सो हमें स्टॉक्स भी अगेन डाउन आते हुए, रेजिस्टेंस एरिया से डाउन आते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इसने प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया था जो इसका, इससे अप क्लोजिंग दी है बिल्कुल। सो यहाँ पर हम इसके पेवर्ट्स के थ्रू अगर देखें इसमें नेक्स्ट क्या है, सो ये इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया पर खड़ा हुआ है, ठीक है। 14.90 का था जो, ठीक है, वहाँ से इसे रिजेक्शन मिली है तकरीबन। सो अगर उससे आप क्लोजिंग आती है सो आप नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक जाएं, अगर उससे आप क्लोजिंग आती है सो आप नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक जाएं। अब जो आपके पास प्रीवियस रेजिस्टेंस होगी वो आपकी एज ए सपोर्ट ट्रीट करेगी यहाँ पर, ठीक है, वो आपकी एज ए सपोर्ट बिहेव करेगी। सो अगर यहाँ पर नीचे आता है सो ये एज ए सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे अगेन बाय करें सो यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग अगेन लाजमी करें अगर आपके पास नीचे का बाय किया हुआ है। सो अगर अप जाता है, इस रेंज से निकलता है, सो फिर आप अगेन बाय कर लें, जहाँ पर आपका टारगेट 15.48 का 40 का हो सकता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास लोटी केमिकल। सो इसको अगर हम देखें 21.26 की क्लोजिंग है। ओवरऑल जस्ट वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है, पहले 2 दफ़ा ये हाई लगा चुका है, इससे अब क्लोजिंग नहीं आई, अब अगेन ट्राई में है लेकिन यहाँ पर रुका हुआ है क्योंकि वेट एंड वॉच की सिचुएशन में अगर आप प्रीवियस दोनों कैंडल्स को देखें, हाई और लो को मार करके रखें, अगर अप जाता है सो ये टारगेट रख लें, अगर डाउन आता है सो फिर इस सपोर्ट पर आप अगेन बाय कर सकते हैं। ये सपोर्ट हमारे पास है जी तकरीबन 20.60 तक की, उसके बाद ये हाई का है 21.70 तक का, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास इफर्ट। सो इफर्ट आज अगर हम देखें इसको, ये देख लें आप, ये भी अपने रेजिस्टेंस एरिया पर था, जो गैप था इसका प्रीवियस ये फिल हो गया है। अभी जो इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया है ये इसका जो नियर बाय है ये वाला उसके करीब है। सो यहाँ से इसे अभी रिजेक्शन मिल रही है, रिजेक्शन मिली है, उसके बाद अगेन आज की कैंडल डाउन है। सो आई थिंक आज एक्स भी हुआ है ये। सो अगर डाउन आता है ये आपको 204 रुपये तक, उसके बाद 196, 190, 191। सो इन रेंजेस में जहाँ पर थोड़ा सस्टेन करे, जिस सपोर्ट पर थोड़ा सस्टेन करे वहाँ पर आप विद द बाइंग रीजन विद द वॉल्यूम चेक करके आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास दी सर्ल। सो इसको अगर हम देखें 97.24 की क्लोजिंग है, कोई ख़ास मूव नहीं है, जस्ट वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है। जिनके पास है नीचे का बाय किया हुआ, नीचे का बाय किया हुआ कोई ख़ास नीचे का नहीं होगा। सो यहाँ पर थोड़ा बहुत एग्जिट करें क्योंकि थोड़ा स्लो हो गया है, जैसे ही कोई बड़ी मूव देता है सो फिर अगेन इसमें बाइंग बन सकती है। बाकी अगर आप वेट करना चाह रहे हैं इसको होल्ड करके सो फिर आप वेट भी कर सकते हैं। एक रेंज बाउंड सिचुएशन में अभी मूव कर रहा है, बहुत सी छोटी रेंज में, ठीक है। सो होपफुली की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप चैनल को लाजमी फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी ड्यूरिंग द मार्केट सिचुएशन होती है वो हम व्हाट्सएप चैनल पर ही डिस्कस करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।